ग्राउंड नंबर 1 पर 2 महत्वपूर्ण मैच स्टार एकेडमी जबलपुर और यमुना स्पोर्ट्स हरियाणा, इन दोनों टीमों में प्रो कबड्डी के अनेक खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और निश्चित रूप से हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे युवा सहयोगी भाई मणिनारायण सिंह जी पटेल मोनू भैया। तो इन खिलाड़ियों को लाइनअप करवाया जाए। हमारे माननीय युवा साथी इन खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए उनका अभिनंदन करेंगे। दोनों ही शानदार टीम यमुना स्पोर्ट्स हरियाणा और स्टार एकेडमी जबलपुर। तो मैं आग्रह करूंगा शक्ति भाई से दोनों टीमों को लाइनअप करवा दें और हमारे युवा अतिथि युवा सहयोगी जो इस आयोजन को भव्यता प्रदान कर रहे हैं और बहुत ही शानदार खुशखबरी। हेलो, जिन ऑफिसर्स की ड्यूटी नहीं है कृपया अभी टेक्निकल टेबल के पास आकर जो कुर्सियां लगी वहां बैठ जाएं। ये आयोजकों से मेरा निवेदन है कि जो कुर्सियां लगी हुई हैं ये रेफरियों के लिए है। ये दोनों टीमें रिजर्व है, कृपया उन्हें पहले बैठने दें। आप लाइनअप हो चुकी हैं। रेफरी हैं स्टार एकेडमी जबलपुर यमुना स्पोर्ट्स हरियाणा के अभिवादन एवं परिचय के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे युवा साथी श्री सुशील लेमा जी, पंडित वसंत उपाध्याय जी, श्री आनंद सोनी काका जी, भाई मुकेश चौकसी जी, श्री अमरीश पटेल जी, साथ में श्री बद्री चौकसी जी, आप लोग आए और कोर्ट नंबर 1 पर होने वाले तीसरे मैच के हमारे खिलाड़ियों का अभिनंदन करें, उनसे परिचय लें। तो हमारे माननीय अतिथि कोर्ट नंबर 1 पर पहुंचे भाई मुकेश चौकसी जी, साथ में शक्ति राजपूत, पंकज चौकसी, छोटू पचौरी और युवा आयोजन समिति के अध्यक्ष सोनल जी। स्टार एकेडमी जबलपुर और यमुना स्पोर्ट्स हरियाणा, निश्चित रूप से एक बड़ा मैच और दोनों टीम के खिलाड़ियों से भेंट करते हुए हमारे वरिष्ठ वसंत उपाध्याय जी, बद्री चौकसी जी, अमरीश पटेल जी, आनंद सोनी जी, सुशील लेमा जी, साथ में मुकेश जी चौकसी, सोनल जैन, पंकज चौकसी, शक्ति राजपूत एवं छोटू पचौरी जी। और निश्चित रूप से विकास भाई की कमेंट्री में इन 2 बड़ी टीमों का मैच और साथ में कबड्डी अड्डा जिसके बारे में बार बार बताया गया है, साथ में हमारे भाई जुल्फकार जी भी जिनकी आवाज़ अभी इस खेल सदन ने सुनी है, उनका भी अभिवादन। हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला प्रचारक जी श्री प्रशांत जी और साथ में आदरणीय वीरेंद्र फौजदार जी का भी आगमन हुआ है। मैं आदरणीय कमलेश शर्मा जी से भी और सभी आगंतुक अतिथियों से निवेदन करूंगा, आदरणीय जनपद अध्यक्ष जी आप सभी को मंचासीन कराएं और हमारी तीनों समितियों के अध्यक्ष और व्यवस्थागत युवा साथियों से निवेदन है इनकी स्वागत की व्यवस्था में आप लोग हमारी खेल परंपरा अनुसार इनका स्वागत करें। हेलो, देखिए जिन्होंने भी कबड्डी अड्डा जो काउंटर है वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जिन्होंने, इसमें भी पंजाब खेल गई है। पंजाब 11 के कप्तान या मैंने से मेरा अनुरोध है कृपया भी अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ जरूर करवा दें। आदरणीय पंजाब 11 विकास जी और जुल्फकार जी से निवेदन है कबड्डी अड्डा के बारे में भी आप बीच बीच में इसलिए बताएं क्योंकि 3,18,000 फॉलोअर्स इस आयोजन से जुड़े हैं और निश्चित रूप से पंजाब 11 ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है कबड्डी अड्डा पे, कृपया वहाँ करवा दें। CR मुंबई, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, ONGC, युवा पलटन, NRE गोरखपुर और हरियाणा 11 इन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, कृपया अभी शीघ्र करवा लें।
आदरणीय जिला प्रचारक जी, साथ में कमलेश जी, सम्मानीय वीरेंद्र फौजदार जी एवं सभी अतिथियों का स्वागत। इसमें भाई मुकेश चौकसी जी, रंजीत परिहार जी, प्रसन्न जैन भानु, आप लोग भी सम्मिलित हो। हमारी युवा आयोजन समिति से जुड़े श्री सचिन पाठक जी, आप भी। भव्यता की जो मानो एक आंचल उड़ा हुआ यह खूबसूरत माहौल है, ये मोनू भैया की सोच का ही प्रतिफल है। और यकीनन तौर पे हमारे बीच जितेश शिरोडकर जी मुंबई से प्रो कबड्डी के बेस्ट रेफरी को अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। जितेश सर का भी बहुत तहे दिल से स्वागत। आरती बारी जी की उपस्थिति है। आरती बारी जी भी बेहतरीन रेफरी मुंबई से। हमारे आगंतुक अतिथि जिनकी उपस्थिति की स्नेहिल प्रेरणा इस आयोजन को मिल रही है, आदरणीय प्रशांत जी, जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आदरणीय वीरेंद्र फौजदार जी, पूर्व जिला महामंत्री एवं माननीय हमारे अतिथि श्री कमलेश शर्मा जी, बौद्धिक प्रमुख, आप सभी का स्वागत। हमारे इस व्यवस्था से जुड़े साथियों द्वारा निश्चित रूप से कोर्ट नंबर 1 एवं 2 पर राष्ट्रीय प्रो कबड्डी अंतर्गत 2 बड़े मैच चल रहे हैं और निश्चित रूप से प्रो कबड्डी के इन खिलाड़ियों को हम जब टीवी पर देखते थे तो आज इतने निकट से देखने का अवसर इस आयोजन के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपकी आवाज़ और आपकी जो बेहतरीन इस समय हम तक मुखारबिंद से चीज़ें पहुँच रही है, काबिल तारीफ है। तमाम इस समय कोशिशें। फिलहाल लीजिए पहले कोर्ट पे यह मुकाबला यमुना स्पोर्ट्स वर्सेज यह मुकाबला स्टार एकेडमी का है और इस टीम में पहले ही रेड पे तूफानी सुपर रेड। और आप देखिए इस समय महेश गौड़ बंगाल वॉरियर्स से मध्य प्रदेश के लिए गौरव बढ़ा चुके हैं। महेश गौड़ इस टीम में खेल रहे बतौर इस समय देखिए जुल्फिकार भाई। हेलो, देखिए हमारे पास टूर्नामेंट के फिक्चर्स तैयार हैं। टीमें अपना यहाँ साइन करके हमारे से पिक्चर की कॉपी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जितनी भी टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं उनके पिक्चर्स और टूर्नामेंट प्लान पूरा तैयार है हमारे पास में। मैचेस की समरी हमारे पास तैयार है। टीमें यहाँ साइन करके 15 दिन से प्राप्त कर लें। जिस खिलाड़ी की मैं जिक्र कर रहा था जनाब, मध्य प्रदेश का सबसे चमकता सितारा महेश गौड़, बंगाल वॉरियर्स के लिए प्रो कबड्डी में खेल चुके हैं। वो महेश गौड़ आपके मध्य प्रदेश का ये सितारा इस समय रेड पे महेश गौड़ 4 नंबर की जर्सी में। और पहली रेड काफी डिफेंस में खलबली मचाने के बाद महेश अपने कोर्ट में वापस स्टार करके आबाद करें कबड्डी एकेडमी के लिए इस समय प्रतिनिधित्व करते हुए हम सभी के चहेते युवा हृदय सम्राट मणि नागेंद्र सिंह पटेल मोनू भैया की गरिमामयी उपस्थिति। इस युवा नेतृत्व ने वाकई में गोटे गांव जन सिद्धांत को हमें गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया है मोनू भैया के कुशल नेतृत्व ने। और जिससे देखिए यहाँ डैश करने के लोग की तरफ जुल्फिकार भाई कहीं ना कहीं डैश जब भी आप करने जाते हैं बतौर आपकी टाइमिंग बेहतर होनी चाहिए कबड्डी में। टाइमिंग के साथ आपका मूवमेंट, आपकी बॉडी कितना बेहतर अंदाज में किसी खिलाड़ी को डैश कर पाते हैं। अनुभवी रेफरी कृपा शंकर जी अरुण सर हैं, उन्होंने इससे डिसीजन को देंगे। रेडर आउट करा दिए गए और 1 पॉइंट मिला है यकीनन तौर पे। खूबसूरत क्षण मध्य प्रदेश के लिए गौरवशाली पल है। वाकई में यह लम्हा हमारे गोटे गांव को इतराने का है जिन्होंने प्रो कबड्डी के सितारों को हमें दीदार करने का अवसर दे दिया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिलहाल 7 नंबर की जर्सी में स्टार एकेडमी की रेड 4 के डिफेंस में क्या खूबसूरत टैकल सुरजीत सिंह के याद दिलाते हुए इसे इकलौता टैकल 1 मैन आर्मी की तरह सामने से आकर क्या कहना चाहेंगे जुल्फिकार भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें कबड्डी की,
समय रेड की कमान लेकर के महेश गौड़ बंगाल वॉरियर्स के लिए कई बेहतरीन मुकाबलों में अपने प्रदर्शन से बहुत गौरवान्वित कर चुके हैं प्रदेश और देश को। देखना होगा बढ़िया फुटवर्क है, लंबे कद के रेडर है, अच्छा रनिंग हैंड टच, टोटल साइड किक, बैक किक, तमाम स्किल है महेश के पास। और पिछले दिनों इंजरी के बाद वापसी की है इन्होंने कोर्ट पे, यकीनन तौर पे एक अच्छा संकेत। फिलहाल आज नंबर की जर्सी में रेड की कमान अब लेकर के यमुना स्पोर्ट्स की रेड है इस समय। जुल्फिकार भाई स्वागत आपका। जी शुक्रिया विकास भाई। फिलहाल देखना है एक अच्छी कैचिंग वहां पर, देखना है अगली रेड इस समय, रेडर आउट। फिलहाल देखना है थर्ड रेड इस समय, डू और डाई पर। स्टार एकेडमी की ओर से देखना है डू और डाई पर, देखना है बोनस इनके लिए और नहीं होगा क्योंकि 4 खिलाड़ी इस समय मैदान पर। फिलहाल करो या मरो की पोजीशन और देखना है अच्छा एंकर होल्ड और बहुत जल्दी सपोर्ट दिया नंबर 9 की जर्सी पर खड़े डिफेंडर ने। कोई मौका नहीं था वहां रेडर के पास, हालांकि अच्छा जर्क था पैरों पर लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि रेडर का जाना मुश्किल हुआ और रेडर आउट। फिलहाल देखना है अगली रेड होगी। फिलहाल अब यमुना स्पोर्ट्स की रेड इस समय लेकर के शानदार की बात करें इस समय पूरे तरीके से 6 का डिफेंस है। महेश गौड़ अब राइट इन पे चले गए हैं खेलने के लिए। देखना होगा बेहतरीन मुकाबला इस समय यमुना स्पोर्ट्स वर्सेस स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी के दरमियान। इस समय ये मध्य प्रदेश के लिए वाकई में ये खुशी के क्षण इन लम्हों के अपनी आंखों में, अपनी निगाहों में हर कोई बसा लेना चाहता है। फिलहाल एक बार फिर से महेश गौड़ प्रो कबड्डी स्टार रेड की कमान लेकर के महेश गौड़ एक बार फिर से 5 के डिफेंस में 2-2 की 2 चेन है, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर दोनों चेन में, सेंटर में एक खिलाड़ी। बढ़िया फुटवर्क महेश का। देखना होगा महेश गौड़ क्या अपने रंगत में नजर आएंगे जिस चीज के लिए जाने जाते हैं। डिफेंस अच्छा कार्य करता हुआ इन्हें लगातार काफी एंड लाइन पे खिलाने की कोशिश महेश की। क्या कहेंगे जुल्फिकार भाई, खूबसूरत मेजबानी इस समय श्री धाम की पावन धरा आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही होगी। हेलो विकास भाई, लगभग इस टूर्नामेंट का एक शिद्दत से इंतज़ार होता है। एक लंबा वक्त लेकर ये टूर्नामेंट जब उभर कर आता है तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, जगह जगह शहर के वो सुपरस्टार यहाँ पर दिखाई देते हैं। निश्चित ही जितनी तारीफ की जाए आदरणीय हमारे मोनू भैया जी की उतनी कम। शायद मैं अपने अंदाज में तो यही कहूँगा कि आज एक जो कबड्डी का महाकुंभ है, शायद किसी शायर ने सच कहा है कि तुमने, मोनू भैया के लिए कहना चाहूँगा अपने अंदाज में कि तुमने मैखाना निगाहों में छुपा रखा है और होश वालों को दीवाना बना रखा है। ऐसे हमारे मोनू भाई के हजारों हजारों दिलों पर राज करते हैं हमारे मोनू पटेल जी, श्री मणि नागेंद्र जी। देखना है फिलहाल अब अगली राइड होगी महेश गौड़ की। स्टार रेलवे की ओर से देखना है 4 नंबर की जर्सी पर महेश गौड़। इस समय 7 का डिफेंस बोनस जिनके लिए ऑन। फिलहाल देखना है वापस जाने का इरादा कर लिया है, मिडलाइन के करीब पर शूट करना चाह रहे थे नंबर 11 के खिलाड़ी, लेकिन भरपूर तजुर्बे से लवारेज हैं महेश गौड़। प्रो कबड्डी ये खेल चुके हैं और एक लंबा नाम माना जाता है एमपी की तरफ से महेश गौड़। फिलहाल देखना है थर्ड रेड, इस समय डू और डाई पर है महेश गौड़। डू और डाई बड़ी मुश्किल रेड होती है, एक अग्नि परीक्षा होती है। जैसा कि विकास साहब सही कहते हैं कि अंगारों पर पांव रखने के बराबर होता है ये थर्ड रेड का मसला। फिलहाल देखना है कि ये मसला सुलझेगा या उलझेगा, ये दिखाई देगा बस कुछ ही देर के बाद। ये लीजिए यहाँ पर बता दिया है महेश गौड़ ने कि अभी वो जिंदा है। आप इन्हें टीवी पर तो देखते थे लेकिन आज इन्हें बिल्कुल लाइव देखिए। ये हमारे एमपी का गौरव है, हमारे एमपी के प्लेयर हैं। फिलहाल देखना है कि 10 नंबर की जर्सी पर यमुना स्पोर्ट्स की ओर से 10 नंबर के खिलाड़ी, हालांकि छोटी हाइट है लेकिन एक अच्छी कदकाठी देखी जा रही है, एक अच्छी एनर्जी देखी जा रही है इस खिलाड़ी के अंदर। लगभग फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल, देखिए किस तरीके से अपने फुटवर्क का शानदार इस्तेमाल करते हुए इस बार रनिंग हैंड टच करना चाह रहे थे राइट कॉर्नर के लिए लेकिन असफल हुए। फिर एक बार देखना है एमपी स्पोर्ट्स की ओर से 2 नंबर की जर्सी पर एक अच्छा खेल चलता हुआ
लगभग कबड्डी का महाकुंभ, जहां पर हजारों हजारों दर्शक इस खेल का लुत्फ लेने के लिए, और देखना है एंकर होल्ड का प्रयास, मिड लाइन के करीब जाकर मसला देखना है कहां पर हल होगा। क्या मिड लाइन को क्रॉस किया है, देखना है। रेडर आउट विकास। यकीनन तौर पे हाथ को आया होने लगा। थर्ड रेड इस समय यमुना स्पोर्ट्स की तरफ से थर्ड रेड की कमान लेकर के 8 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी 4 का डिफेंस इस समय थर्ड रेड में। रेडर के लिए अग्नि परीक्षा है यकीनन तौर पे। थर्ड रेड में 4 का डिफेंस है और थर्ड रेड में यकीनन तौर पे बहुत मुश्किल कार्य। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ आई है, ये थर्ड रेड अब आई है। देखना होगा इस समय सामने से ब्लॉक किया, क्या खूबसूरती के साथ लाजवाब टैकल महेश गौड़, और पूरी टीम एक इकाई में खेलती हुई। महेश का तजुर्बा एक्सपीरियंस काम आ रहा है। फिलहाल 7 पॉइंट पे स्टार, दूसरी तरफ 5 पॉइंट पे यमुना स्पोर्ट्स। बेहतरीन मुकाबला में विकास यादव आप सभी का बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिवादन। महेश गौड़ रेड की कमान लेकर के कबड्डी पे बात करें, इन्हें टेलीविजन पे आपने लाइव देखा होगा बंगाल वॉरियर्स की तरफ से खेलते हुए, लेकिन ये मध्य प्रदेश का चमकता सितारा इस समय रेड की कमान लेकर के। और आपको बता दें, और जुल्फिकार भाई महेश गौड़ का इस क्षेत्र से बड़ी गहरा रिश्ता है, यही जॉब करते हैं। बात करें जबलपुर में तो महेश गौड़ कि ये धरा कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी तराशी गई है। महेश गौड़ के स्किल सिखाने वाले जो इनके प्रशिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र से आते हैं, तो यकीनन तौर पे मानो उससे कर्ज को निभा रहे हैं बतौर एक खिलाड़ी के तौर पे। यही वो खूबसूरती है इस समय। बात करें महाकौशल क्षेत्र की, जहाँ की विरासत अपने आप में समृद्ध है, और क्या खूबसूरती के साथ इन विरासत को कबड्डी की भारत की मिट्टी के खेल मणि नागेंद्र पटेल, मनु आरसी बारी शो दे, आरसी बारी महाराष्ट्र। मनु भैया की कोशिशों ने मानो जीवंत कर दिया है इन लम्हों को। यकीनन तौर पे गौरवशाली क्षण हम सभी के लिए, जहां प्रो कबड्डी के चमकते सितारे अपनी रंगत बिखेर रहे हैं। थर्ड रेड में एक बार फिर से महेश गौड़, आज मानो महेश गौड़ खतरों के मोल लेते हुए, लेकिन महेश गौड़ बहुत करीबी मामला। जिस खूबसूरती के साथ पहले एंकल पे गए, फिर चेन लेकर आए, इन्हें ब्लॉक किया गया सामने से। डिफेंस अच्छा कार्य कर रही है यमुना स्पोर्ट्स की। यमुना स्पोर्ट्स 6 पॉइंट पे 7 पे स्टार अकेडमी। 8 से 8 मिलाकर के संघर्ष जारी है कबड्डी के कोर्ट पे। क्या खूबसूरत स्किल देखिए आप, रनिंग हैंड टच की कोशिश, 4 का डिफेंस, 2-2 की 2 चेन, साइड की, बैक की, 2 टच, तमाम कबड्डी के कोर्ट पे रणनीतियों का। फिलहाल एंकल पे गए, क्या खूबसूरती के साथ हाथ को आया होने लगा जुल्फिकार भाई। बेहतरीन टैकल। एक वक्त लग रहा था कि निकल जाएंगे बकलाइन की तरफ, क्योंकि बकलाइन के आगे ये टैकल किया गया था, लेकिन डिफेंस की जबरदस्त सामंजस्य, बेहतरीन समन्वय का नतीजा। शानदार टैकल कर रही है स्टार अकेडमी। क्या कहना चाहेंगे जुल्फिकार भाई? फिलहाल विकास भाई बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन। स्टार एकेडमी तारीफ काबिल प्रदर्शन। देखना है रेड पर, जहां एक तरफ महेश गौड़, ये लीजिए बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दिया है विकास भाई। और कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वो होता है कि जो ईंट फेंक कर मारी जाती है, उस ईंट से अपने घर को, अपने घरेंदों को बना ले, वो समझदार होता है। फिलहाल देखना है कि एक जबरदस्त खेल का प्रदर्शन। एक अच्छा एंकर होल्ड, देखने बहुत जल्दी इन्हें टैकल किया गया, मानो कि शेर ने अपना शिकार ढकता हो जैसे, बड़ी फुर्ती के साथ, बड़ी तेजी के साथ एक सुपर पॉइंट निकाला है टैकल के रूप में अपनी टीम में। यमुना स्पोर्ट्स से देखना है 10 नंबर की जर्सी पर इस समय सुपर टैकल ऑन होगा, क्योंकि 3 खिलाड़ी इस समय मैदान पर। फिलहाल पूरा संघर्ष किया जा रहा है। 10 नंबर की जर्सी एक बार फिर लेफ्ट कॉर्नर की ओर भागे, राइट कॉर्नर को एक बार फिर लेफ्ट कॉर्नर की ओर, लेफ्ट और राइट कवर को छकाते हुए वहीं पर मैदान का जायजा लेते हुए सम्माननीय हमारे विधायक महोदय और सम्माननीय हमारे मोनू भैया इस समय मैदान का पूरा जायजा ले रहे हैं।
इस बार जबरदस्त एंकर होल्ड और ये पकड़ इतनी मजबूत, तो विकास मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, क्योंकि इन हाथों में बड़ी जान, बड़ी जबरदस्त पकड़ इस समय यमुना स्पोर्ट्स की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। जबरदस्त पकड़ा धकड़ी का खेल है कबड्डी। और ये लीजिए, देखना है रनिंग हैंड टच किया है राइट कवर के लिए, बड़ी तेजी के साथ भापा नापा और हैंड टच किया और वापस जाएंगे। देखना है टीम एमपी स्टार एकेडमी ऑल आउट की कगार पर खड़ी हुई है। फिलहाल देखना है कि महेश गौड़ बात कर रहे हैं अपने रेडर से कि बस आपको क्या करना है, किस अंदाज में जवाब देना है, ये भरपूर उनसे कहा जा रहा है। देखना है रेडर तैयार है, डिफेंडर भी तैयार है, बचा हुआ इस समय आखिरी खिलाड़ी मैदान पर। क्या ये एक थर्ड ब्रेक।
हेलो, फर्स्ट कॉल जेडी एकेडमी वर्सेस धुल स्पोर्ट्स पाई हरियाणा, बोथ कैप्टन प्लीज गेट रेडी। आल्सो फर्स्ट कॉल शास्त्री क्लब हरियाणा वर्सेस नेवी दिल्ली, बोथ कैप्टन प्लीज गेट रेडी। इन चारों टीमों के लिए पहली पुकार है जेडी एकेडमी वर्सेस धुल स्पोर्ट्स पाई, शास्त्री क्लब हरियाणा वर्सेस नेवी दिल्ली। Can you try getting the camera slightly higher? Height बढ़ा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। Because this is not, I feel like बहुत ज़्यादा outside का फोकस है। हाँ। बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिवादन। मैं विकास, हमारे साथी जुल्फिकार भाई और सहयोग क्रीड़ा मंडल के तमाम इस समय गणमान्य, इस समय सहयोगी मेंबर्स और तमाम हमारे रेफरी पैनल जो सुशोभित है प्रो कबड्डी के स्टार रेफरियों से, 2 नंबर की जर्सी में रेड की कमान लेकर के स्टार एकेडमी की तरफ से। मामला देखिए कितना इस समय उतार चढ़ाव मुकाबले में। शुरुआत में स्टार एकेडमी जहां दबदबे बना रही थी, वही अब यमुना बात करें टीम यमुना एकेडमी ने, मानो यमुना एक्सप्रेसवे जो आप देखते हैं दिल्ली आगरा, उसमें मानो अपने पांव रखती हो। और 5वें गियर में जिस तरीके से यमुना एकेडमी ने खूबसूरती के साथ प्रदर्शन करते हुए पहले हाफ की कहानी ये है। यमुना एकेडमी 27 पॉइंट पे 11 पॉइंट्स के साथ स्टार एकेडमी यानी महेश गौड़ की सेना इस समय पिछड़ रही है पहले हाफ में। कहीं ना कहीं रणनीतियों पे बात करने की दरकार है। अपनी योजनाओं को सही मुकम्मल स्वरूप जमीनी स्तर पे उसे बेहतर तरीके से करना होगा, क्योंकि नाम सिर्फ इनका यमुना एकेडमी नहीं है, बल्कि अपने खेल में भी वो वही गहराई, वही बेहतरी और वही कुशलता रखते हैं। फिलहाल जुल्फिकार भाई वेलकम बैक एक बार फिर से आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। फिलहाल देखना है कि पहले मध्यांतर के बीच इस समय स्कोर की अगर हम स्कोर बोर्ड पर नजर डालें, स्टार एकेडमी 11 और यमुना स्पोर्ट्स 27। तो इस समय महेश गौड़ के लिए एक जिम्मेदारी भरी रेड करनी होगी, दिखाना होगा उस खेल के लिए जिन्हें हमने प्रो कबड्डी में बिल्कुल टीवी पर देखा था, वही अंदाज वही रुख अपनाना होगा और पूरा साथ देना होगा। फिलहाल
एक खिलाड़ी तो कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ पर लगभग पूरे डिफेंस को और भी जो खिलाड़ी हैं उनको पूरा साथ देना होगा महेश का, और एक अच्छी जिंदा दिली के साथ कबड्डी खेलनी होगी, क्योंकि कहते हैं कि मेहनत का फल और समस्या का हल एक दिन मिलता जरूर है। तो अब मेहनत करनी होगी यहाँ पर और दिखाना होगा स्टार एकेडमी के लिए कि जो जहां से अंकों की लीड दी गई है उसे कवर किया जाए। विकास भाई, हाफ टाइम स्कोर स्टार एकेडमी जबलपुर वर्सेस यमुना स्पोर्ट्स। स्टार एकेडमी जबलपुर हैज स्कोर 11 पॉइंट्स, यमुना स्पोर्ट्स हैज स्कोर 27 पॉइंट्स। यमुना स्पोर्ट्स लीडिंग बाय मार्जिन ऑफ 16 पॉइंट। महेश गौड़ में वो काबिलियत है, लेकिन यही बात है जुल्फिकार भाई कि सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, कबड्डी में टीम को सांस देना होगा। अगर टीम कॉम्बिनेशन के साथ खेलेगी तो यकीनन तौर पे जो 16 पॉइंट की लीड है कबड्डी में, ये लीड ज़रूर कवर की जा सकती है। फिलहाल पूरा मुख्य मंच शोभायमान है, तमाम गणमान्य लोग शहर और पूरे प्रदेश के अलग अलग शहरों से आए हुए और पूरी टीम जो सहयोग क्रीड़ा मंडल की कार्य कर रही है वो वाकई अनुकरणीय है खेल के लिहाज से। और दूसरे हाफ की शुरुआत होती हुई उसी क्षणों में देखना होगा वो कौन बदला है, क्या तस्वीर बदल पाएगी। पहली रेड यमुना स्पोर्ट्स सोनीपत के समय, सेकेंड हाफ के बाद सुपर टैकल ऑन है, टीम का डिफेंस इस समय खूबसूरत मुकाबला, टीम के डिफेंस में महेश गौड़ राइट कॉर्नर पे आ गए हैं इस समय। महेश गौड़ एक अच्छी भूमिका अदा करते हुए, और इस बार जरूर यहाँ पे चेन छूटी और सेल्फ आउट, कोई बड़ा खिलाड़ी सेल्फ आउट हो जाए यकीनन तौर पे। और जुल्फिकार भाई, ये असहनीय बात होती है कहीं ना कहीं अपने खुद से अगर बात करें आउट हो जाना मानो अटेम्प्ट टू सुसाइड के बराबर है। और महेश गौड़ ऐसे मुश्किल वक्त में टीम का कॉम्बिनेशन बेहतर नहीं बिठा पा रहे हैं और लगातार देखना होगा एक अच्छे खिलाड़ी है, कब वापसी करेंगे इसमें कोई शक नहीं। अगर वो अपनी रंगत में आ जाए तो मुकाबले की तस्वीर कुछ और हो सकती है। फिलहाल यमुना स्पोर्ट्स की तरफ से रेड की कमान लेकर के इस समय देखना होगा सुपर टैकल ऑन है, सिर्फ 2 इस समय डिफेंडर लेफ्ट और राइट कॉर्नर इस समय, और यहाँ पे सुपर टैकल में देखना होगा दोनों डिफेंडर्स क्या यहाँ सुपर टैकल करेंगे, क्या खूबसूरती के साथ सामने से आकर ब्लॉक किया, लाजवाब अंदाज में सुपर टैकल। यकीनन तौर पर ये सुपर टैकल आत्मविश्वास बढ़ाएगा जुल्फिकार भाई, और रिवाइव कराना है इस समय खिलाड़ी को। टाइम आउट लिया है, यानी शाम की चाय और बड़े लोगों की राय लेनी जरूरी है। फिलहाल इस समय रणनीतियों की बात करेगी टीम। दोनों टीमों के स्कोर लाइन देखें, स्टार एकेडमी जबलपुर 13 पॉइंट पे, 28 पॉइंट पे यमुना एकेडमी। दूसरी तरफ बात करें सोनीपत की, और देखिए इस समय इन बेहतरीन भव्य ये आयोजन आदरणीय मोनू भैया की कोशिशों का प्रतिफल है जो आज इस खूबसूरत देखना होगा। इस शानदार मुकाबला रेडर्स देखिए जिस तरीके से आसानी से आउट हुए जुल्फिकार भाई, ये कहीं ना कहीं दबाव झलक रहा है उनके चेहरे पे, उनके कोशिशों पे। शानदार एक और सुपर टैकल देखने को मिल सकता है खूबसूरती के साथ जबलपुर स्टार एकेडमी की टीम।
वापसी करती हुई और पिछले 1 मिनट के अंदर में 2 सुपर टैकल कहानी में एक नई कहीं ना कहीं तब्दीली देखने को मिल रही है। खूबसूरत मेजबानी सहयोग क्रीड़ा मंडल की पूरी टीम, युवा नेतृत्व के धनी व तरुणाई के इस समय आदरणीय मोनू भैया हमारे साथ लगातार इस समय कबड्डी के कोर्ट पे इन मुकाबलों का आनंद लेते हुए और इनकी मौजूदगी ही काफी होती है कहीं ना कहीं इस खूबसूरत आयोजन में। इन मैचों के बाद में जेडी एकेडमी दुल स्पोर्ट्स, शास्त्री क्लब हरियाणा, नेवी दिल्ली, ये चारों टीमें कृपया तैयार रहें। जेडी एकेडमी वर्सेस दुल स्पोर्ट्स, शास्त्री क्लब हरियाणा, नेवी दिल्ली, प्लीज गेट रेडी। ये चारों टीमें कृपया तैयार रहें। इन मैचों के बाद आपके मैच हैं जेडी एकेडमी दुल स्पोर्ट्स, शास्त्री क्लब हरियाणा, नेवी दिल्ली। स्टार एकेडमी 15 पॉइंट पे 29 पॉइंट पे है। दूसरी तरफ बात करें इस समय टीम यमुना एकेडमी सोनीपत, और सोनीपत का दबदबा कायम इस समय पहले हाफ में के बाद भी दूसरे हाफ में भी वापस की संकेत डिफेंस ने दिलाई है। क्या कहना चाहेंगे डिफेंस जिस तरीके से 2 बार सुपर टैकल करके वापसी कराने की तमाम दरवाजे खोल दिए हैं। अगर महेश गौड़ को वापस कोर्ट में लेकर आते हैं तो महेश गौड़ वापसी कराने की जो संभावनाएं हैं उसे प्रबल कर सकते हैं यहाँ से। यह विकास है फिलहाल तो यहाँ पर बहुत जल्दी करना होगा कि महेश गौड़ का ज़्यादा देर तक बाहर बैठना, यानी कि स्टार एकेडमी के लिए ये खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि इन्हें खतरे से पहले अंदर लाना होगा और एक ज़बरदस्त रेड देखनी होगी वहीं पर महेश गौड़ की, क्योंकि अगर ज़्यादा देर बाहर रहेंगे तो बॉडी भी ठंडी होती जाएगी। फिलहाल लेकिन देखना है कि रेड की जा रही है। लीजिए देखना है थर्ड रेड इस समय स्टार एकेडमी की ओर से, थर्ड रेड 2 और डाई पर इस समय 9 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी। देखना है बोनस इनके लिए ऑन होगा क्योंकि 6 खिलाड़ी मैदान में फिलहाल एंकल से छूटे हैं और नजदीकी मामला। देखना है क्या ये सुपर रेड होगी, गिनती की जा रही है जनाब। देखना है फिलहाल ये लीजिए सुपर रेड, महेश गौड़ अंदर आ गए हैं। हमने बात की विकास भाई, हमने दी आवाज और ये चले आए। अब देखना है जान हथेली पर है। फिलहाल एक थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी इन 3 अंकों से। 18 स्टार एकेडमी और थर्ड रेड इस समय मैं कहूंगा कि यमुना एकेडमी की ओर से देखना है फिलहाल थर्ड रेड पर। लेकिन इस रेडर की एक रिदम देखी जा रही है, भरपूर रेड कर रहे हैं और रेड का सामना भी जबरदस्त कर रहे हैं। फिलहाल देखना है विकास भाई 2 और डाई पर है 10 नंबर का खिलाड़ी यमुना एकेडमी की ओर से। फिलहाल एंकर होल्ड देखना है निकलने का प्रयास, लेकिन अब स्टार एकेडमी जबरदस्त पोजीशन पर दिखाई दे रही है। हौसले एक बार फिर बुलंद किए हैं। 19 से 29 अब 10 अंकों की बढ़त है। फिलहाल देखना है अब 4 नंबर की जर्सी पर महेश गौड़, सुपर टैकल इनके लिए ऑन होगा। फिलहाल देखना है क्या यहाँ पर टीम को अलाउड करके नहीं लौटेंगे। एक अच्छी रेड देखी जा रही है महेश गौड़ के द्वारा राइट कॉर्नर के लिए। फिलहाल भागे वहां पर, फिर एक बार लेफ्ट कॉर्नर के लिए, यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं। फिलहाल देखना है दिमाग पर बहुत कुछ चलता हुआ और यहाँ 1 अंक लिया है। इस 1 अंक के साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर स्टार एकेडमी 20 और वहीं पर यमुना एकेडमी की ओर से बचा हुआ देखना है आखिरी खिलाड़ी। क्या ये खिलाड़ी अपनी टीम को जिंदा करेगा या फिर यहीं पर आत्मसमर्पण करेगा, देखना तो बाकी रहेगा। फिलहाल एक अच्छी रेड देखी जा रही है इस खिलाड़ी के माध्यम भी। विकास भाई देखना है एक अच्छी रेड हो सकती है या फिर यहाँ पर एक बढ़िया टैकल किया जा सकता है स्टार एकेडमी की ओर से। लीजिए वहां पर बहुत जल्दी तय किया, सपोर्ट अगर तुरंत मिलता है यहाँ पर विकास भाई तो शायद बात बन सकती थी, लेकिन पकड़ने इतना ही असफल प्रयास। बोनस प्लस पॉइंट लेकर गए हैं यहाँ पर। फिर एक बार 4 नंबर की जर्सी पर महेश गौड़ देखना है राइट कॉर्नर के लिए 2 टच का प्रयास। वहां क्या कहने हैं, बिल्कुल यहाँ पर महेश गौड़ के लिए घर दबोचा गया। महेश गौड़ अपील कर रहे हैं जर्सी पुल की, लेकिन हाँ महेश से किया जा रहा है कि महेश आप जा सकते हैं। फिलहाल सुपर टैकल विकास भाई। महेश गौड़ ने जरूर यहाँ पे जर्सी पुल की अपील की थी यकीनन तौर पे, लेकिन त्रिपाल शर्मा जो रेफरी हैं उन्होंने इस समय नकारा उस अपील को। खूबसूरत मेजबानी वाकई में गोटेगांव यानी कि श्रीधाम की एक खूबसूरत आतिथ्य है। मोनू भैया युवा नेतृत्व के युवा तरुणाई के धनी लगातार मुकाबले का आनंद लेते हुए क्या शानदार वापसी है।
जुल्फिकार भाई देखिए 16 पॉइंट की लीड थी, अब लीड 13 पॉइंट की है और महेश गौड़ नाम का एक बेहतरीन चक्रवाती तूफान को अब कहीं न कहीं बाहर भेज करके राहत की सांस ले रही होगी टीम। फिलहाल देखना होगा टीम का डिफेंस सुपर टेकन ऑन। बेहतरीन मुकाबला इस समय यमुना एकेडमी सोनीपत वर्सेस मुकाबला स्टार एकेडमी जबलपुर की रेड है। जबलपुर की रेड खाली आती हुई समय जबलपुर टीम में महेश गौड़ खेल रहे प्रो कबड्डी खिलाड़ी, लेकिन यमुना एकेडमी भी जबरदस्त टीम है वापसी करने की। क्या शानदार क्षमता इस टीम में। फिलहाल 9 नंबर की जर्सी में यमुना एकेडमी सोनीपत की रेड इस समय 5 का डिफेंस, 2-2 की 2 चेन, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में एक सेंटर में खिलाड़ी है। रनिंग हैंड टच की कोशिश राइट कॉर्नर पे। फिलहाल एंट्री रेड होता हुआ अब रेड इस समय स्टार एकेडमी जबलपुर की। क्या दीवानगी है, क्या खूबसूरती के साथ इस समय थर्ड रेड की इंतजार है और थर्ड रेड आ गई है। अब यहाँ पे थर्ड रेड का मतलब यानी कि डू और डाई है, 2 रेड खाली हो जाए तीसरी रेड ये है डू और डाई, यानी कि आगे कुआं पीछे खाई, बिना पॉइंट लिए रेडर वापस नहीं जा सकते। देखना होगा डू और डाई में 5 का डिफेंस की कार्य होगी जुल्फिकार भाई। रेडर को थकाए फिर शिकार करे, क्योंकि जहां पे डिफेंस की कोई जल्दबाजी नहीं होगी। लीजिए जनाब, कर दिया शिकार लेफ्ट कॉर्नर ने, क्या शानदार टैकल। और देखिए दोनों टीमें रणनीति कितनी जबरदस्त है। मुकाबले में जबलपुर की वापसी के संकेत, थर्ड रेड आ गई है इस समय स्टार एकेडमी जबलपुर की। जबलपुर के चाहने वाले दीवाने लगातार इस समय प्रार्थना कर रहे होंगे कि टीम जल्द से जल्द वापसी करे। देखना होगा थर्ड रेड में 3rd नंबर की जर्सी में क्या जहां से वापसी करा पाएंगे। सुपर टैकल ऑन है, श्री धाम वालों निगाहें रखना, कुछ ना कुछ होगा इस रेड में। क्या शानदार टैकल, पहले एंकल पे गए, सामने से ब्लॉक किया, रेडर के बाहर निकलने की तमाम संभावनाओं को खत्म कर दिया इस समय। क्या बेहतरीन मेजबानी यकीनन तौर पर जुल्फिकार भाई। 35 पॉइंट पे सोनीपत यमुना एकेडमी, 21 पॉइंट पे स्टार एकेडमी जबलपुर। लीड अब 14 पॉइंट की वापस यमुना एकेडमी के पास। यमुना एकेडमी की इस समय रेड 5 नंबर की बात करें, 5 का डिफेंस में इस समय 2-2 की 2 चेन, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में मुकाबला दूधिया प्रकाश में इस समय रोशनी की चादर ओढ़ा हुआ श्री राम की ये पावन धरा महाकौशल यानी कि मध्य प्रदेश की खूबसूरत आतिथ्य और सहयोग क्रीड़ा मंडल के हमारे युवा दिलों के धड़कन आदरणीय मोनू भैया की लगातार मौजूदगी हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है। रनिंग हैंड टच शानदार। जुल्फिकार भाई, मुकाबला अब भी खत्म नहीं हुआ, सागर की लहरों की तरह उतार चढ़ाव जारी। 13 पॉइंट की लीड है। क्या कहना चाहेंगे, क्या वापसी कर पाएगी टीम यहाँ से? फिर बात करें स्टार एकेडमी जबलपुर। जी हाँ विकास भाई, फिलहाल देखना है कि एक अच्छी रेड करनी होगी महेश गौड़ के लिए। एक अच्छे खेल का प्रदर्शन कर दिखाना लाजमी है इस समय महेश गौड़ के लिए। शुरुआती में देखना है महेश गौड़, ये रिस्क लिया है इन्होंने और ये लीजिए कामयाब हुए हैं। 2+2 4 पॉइंट ये लगा दिया है BSNL का चौका। चारों खाने चित कर दिए इस खिलाड़ी ने। इस खिलाड़ी का नाम है महेश गौड़। वाकई जब ये गठान बांध लेते हैं तो कमर कस लेते हैं, फिर चाहे डिफेंडर कोई भी हो ये आगे निकल जाते हैं। एक अच्छी वापसी वहां पर महेश गौड़ ने अपनी टीम की दिलाई है। स्कोर इस समय स्टार एकेडमी 26, यमुना एकेडमी 35। देखना है काफी कुछ लंबा फासला नहीं है। अगर 1-2 और सुपर रेड महेश गौड़ कर दें, और मैं तो चाहूंगा विकास भाई कि महेश गौड़ ही रेड करें, क्योंकि इस समय अपने शबाब पर है। कहते हैं कि खिलाड़ी का एक दिन होता है और वो जुनून सर चढ़कर बोल रहा है इस समय रेडर महेश गौड़ के। देखना है बोनस ऑन होगा महेश के लिए। फिलहाल देखना है महेश तो टच का बेहतरीन प्रयास 20 सेंटर पर करना चाह रहे थे। एक लंबे कद के खिलाड़ी हैं, पूरे स्केल इनके पास में है, जानते हैं किस अंदाज में कबड्डी को है। और इस बाहर लीजिए, ये हुआ थोड़ा सा नजर का फेल। फिलहाल देखना है कि महेश वापस जाएंगे। देखना है अगली रेड, 3rd रेड इस समय यमुना एकेडमी की ओर से डू और डाई। और इस खिलाड़ी की भी हम तारीफ करेंगे विकास भाई। हाइट छोटी है लेकिन फाइट देखिए जबरदस्त है। एक मोमेंटम देखा जा रहा है, एक अपने चरम सीमा पर दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना कि एक मदारी सब पे भारी, तो उस लीड को बरकरार बनाए हुए है। फिलहाल देखना नंबर की जर्सी पर एक अच्छी रेड। देखना है क्या महेश गौड़ इस बार पर शूट कर दिया है।
अंक लेकर जाएंगे। यहाँ पर महेश गौड़ अंदर आ चुके हैं। एक अच्छी वापसी वहां पर महेश की, एक अच्छे समय पर वापसी की है। फिलहाल देखना है 27-37 का स्कोर, 10 अंकों की बढ़त है यमुना एकेडमी के पास। तो अब देखना है इस समय स्टार एकेडमी तैयार है। डिफेंडर को अब होशियार रहना होगा, क्योंकि अब जनाब हर शाख पर उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? फिलहाल फंस गए इस बार, बढ़िया बैक होल्ड और सामने से जो ब्लॉक किया महेश ने, पूरी जान लगा दी थी कि जनाब अब रास्ते बंद हो चुके हैं आपके लिए। सहयोग क्रीड़ा मंडल 38वें सम्मान में पधारे सम्मानीय मनप्रीत जी, आपको ध्यानचंद जी अवार्ड इस साल प्राप्त हुआ है। साथ में दीपक निवास हुड्डा जी पधारे हैं, आपको भी अर्जुन अवार्ड इसी वर्ष प्रदान हुआ है। मैं समस्त खेल प्रेमियों से आशा करता हूं कि सभी तालियों से उनका स्वागत करें। यकीनन तौर पर ये भारत की मिट्टी का अपना खेल कबड्डी, और कबड्डी से निकले हुए चमकते सितारे मनप्रीत सिंह जी गुजरात पशु जाइंट्स के कोच रह चुके हैं। और आपको बता दें अर्जुन अवार्डी बेहतरीन अपने समय। देखिए कोर्ट के जो ग्राउंडमैन है, कृपया वे कपड़ा लेके पहुंच जाए वहाँ। नंदलाल डीजल बोराडाई। मनप्रीत सिंह जी जिन्हें उस समय अपनी परंपराओं के मुताबिक हिंदुस्तान के समय में सम्मानित किया जाएगा। दीपक निवास हुड्डा जी बेहतरीन खिलाड़ी। समय दो ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित होते देखना मानो अपने आप में गौरव की बात है कि भारत की मिट्टी का अपना खेल कबड्डी के चमकते सितारे श्रीधाम के इस पावन धरती पे सम्मानीय जानम सिंह पटेल साहब, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, इनकी सोच, नजरिए और युवाओं के प्रति एक लगातार संवेदनाओं का ही प्रतिफल है। फिलहाल उन्हें सम्मानित करते हुए वाकई में एक बार तालियां बजा दे आप मनप्रीत सिंह जी। अर्जुन अवार्डी भारत की मिट्टी का एक चमकता सितारा। कबड्डी में बात करें मनप्रीत सिंह जी अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ी के साथ साथ अब बतौर कोच अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। फिलहाल मनप्रीत सिंह खिलाड़ी प्रो कबड्डी में महेश गौड़ ने मध्य प्रदेश का रुतबा बुलंद किया है। प्रदर्शन मुकाबला है जनाब, आप भी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये कारबेल को जिस तरीके से मोनो भैया इतना बड़ा मंच आपको भी यह फिलहाल देखना होगा। इस समय महेश गौड़ के बाद यमुना एकेडमी की तरफ में रनिंग हैंड टच का दावा, काफी डीप गए, लंबे हाइट के रेडर है और एक पॉइंट मिला है कहीं ना कहीं डिफेंस में खलबली मचाते हुए।
6 नंबर की जर्सी को खिलाड़ी को बाहर किया। जनाब अभी तो अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। स्कोर देखिए, स्टार एकेडमी जबलपुर 29 पॉइंट पे, 38 पॉइंट पे है यमुना एकेडमी सोनीपत। और देखिए तस्वीरों में ये महेश गौड़ जो इस समय लगातार अपने खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए, प्रो कबड्डी खिलाड़ी और भारत के गौरव मनप्रीत सिंह जी और साथ ही साथ दीपक निवास जी हमारे साथ प्रो कबड्डी के। और देखिए मेडिकल टीम के जो भी मेंबर हैं या डॉक्टर साहब हैं, जो कृपया ये टेक्निकल टेबल पर आ जाएं। यहाँ खिलाड़ी को चोट लग गई है। मेडिकल लीजिए एक बार फिर से मध्य प्रदेश का स्टार महेश गौड़ रेट पे देखना होगा। बंगाल वॉरियर्स से टीवी स्क्रीन पे आपने इन्हें देखा होगा। महेश इस समय रेट करने के लिए 5 के निगाहें रखिए जनाब श्री धाम वालों, इससे खुशी की क्षण नहीं हो सकता। महेश इस समय क्या शानदार डिफेंस है। महेश की तमाम कोशिशों को धड़कनों पे काबू रख करके डिफेंस इस समय कार्य करता हुआ अच्छा मुकाबला। 38 पॉइंट पे यमुना एकेडमी सोनीपत, 29 पॉइंट पे स्टार एकेडमी जबलपुर। सेकेंड हाफ का खेल चालू है इस समय। खूबसूरत मेजबानी लोगों की दीवानगी बता रही है कि मोनू भैया की वा नेतृत्व कितनी कुशलता के साथ मध्य प्रदेश में आपने छाप छोड़ा है, ये दर्शाने के लिए काफी है। फिलहाल एक बार फिर से देखना होगा। वाकई में खेल हमें एक मंच पर लेकर आता है। सामान्य बालक सिंह पटेल साहब का मार्गदर्शन। फिलहाल एक और पॉइंट बना है यमुना एकेडमी को। फिलहाल 3 नंबर की जर्सी में रेत की कमान लेकर के जबलपुर स्टार एकेडमी की तरफ से होम टीम है। हेलो, लास्ट में फाइनल कॉल। शानदार टैकल किया, सामने से ब्लॉक कर दिए गए। और क्या बेहतरीन मुकाबला इस समय। 40 पॉइंट पे यमुना एकेडमी। नाम सिर्फ यमुना एकेडमी नहीं है, मानो यमुना की धारा की तरह टीम तेज गति से आगे बढ़ रही है। फिलहाल 40 पॉइंट पे यमुना एकेडमी। लास्ट एंड फाइनल कॉल, शास्त्री क्लब हरियाणा वर्सेस नेवी दिल्ली। बोथ कैप्टन की सेंड योर टीम इमीडिएटली ऑन कोर्ट नंबर 2। ऑब्जर्वर as follows: रेफरी सुरेश सिंह फ्रॉम उत्तर प्रदेश, एम्पायर अजीत सिंह फ्रॉम दिल्ली, आरती सिंह एम्पायर फ्रॉम महाराष्ट्र, स्कोरर अरुण कुमार फ्रॉम बिहार। रिसीव करने की कोशिश। एम्पायर आरती बारी फ्रॉम महाराष्ट्र, अरुण स्कोरर फ्रॉम बिहार, असिस्टेंट स्कोरर सारिक खान फ्रॉम एमपी, सुदीप सिंह असिस्टेंट स्कोरर फ्रॉम एमपी, विनोद सिंह टाइमर फ्रॉम मध्य प्रदेश, थर्ड एम्पायर एमआर शर्मा फ्रॉम मध्य प्रदेश। और ऑफ जल्दी टेक चार्ज ऑन कोर्ट नंबर 2। सुरेश सिंह, अजीत सिंह, आरती बारी, अरुण कुमार, सारिक खान, सुदीप सिंह, विनोद सिंह, एमआर शर्मा। हमारे साथ मनप्रीत सिंह के साथ एक और कबड्डी का बड़ा नाम, भारत के रुतबा बुलंद करने वाले राकेश कुमार हमारे साथ हैं। एक बार चाहूंगा राकेश भाई के लिए तालियां बजा दें आप सभी। यकीनन तौर पर राकेश कुमार वो नाम है, पाकिस्तान के खिलाफ वो मुकाबला जब राकेश भाई अपने फॉर्म में थे, भारत की खूबसूरती के साथ उनकी गति, वो मुकाबले आप यूट्यूब पे देखकर रोमांचित हो उठेंगे। ये वो राकेश कुमार जिन्होंने संघर्ष में पल करके भारत की कबड्डी को बहुत बुलंदी दी है। मनप्रीत सिंह, राकेश कुमार, दीपक निवास हुड्डा, पूरा मंच शोभायमान है। और आदरणीय जालम सिंह पटेल साहब का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मोनू भैया का कुशल नेतृत्व। और फिलहाल मुकाबले की कहानी ये है। 41 पॉइंट पे इस समय यमुना एकेडमी। जबलपुर की बात करें इस समय 30 पॉइंट पे 11 पॉइंट की लीड। शास्त्री क्लब हरियाणा नेवी दिल्ली, प्लीज हरी अप। आप ठीक मैदान नंबर 2 पर रिपोर्ट करें। शास्त्री क्लब हरियाणा नेवी दिल्ली। 11 पॉइंट की लीड थोड़ी मुश्किलों में डालेंगे जुल्फिकार भाई। अब लीड 10 पॉइंट की हुई है, क्योंकि कबड्डी में कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट की अहमियत ज़्यादा है। और अब क्या कहना चाहेंगे, क्या जबलपुर की टीम वापसी कर पाएगी? सिर्फ 2 मिनट का खेल शेष है, यानी कि आंख से आंख मिलाकर समय के साथ आपको कदम ताल करके चलना होगा, वरना वक्त तो बड़े बड़े सुरमाओं के लिए नहीं रुकता। फाइनल स्कोर नंदलाल झज्जर वर्सेस खोकर एकेडमी सोनीपत। नंदलाल झज्जर है स्कोर 46 पॉइंट्स, खोकर एकेडमी सोनीपत है स्कोर 30 पॉइंट्स।
Nandlal Gajjar win the match margin of 16 points. तो देखना है बचे हुए शायद वक्त अब उतनी मोहलत नहीं देगा विकास भाई, कोई चमत्कारी है जो इस समय हो जाए अगर महेश गौड़ की रेड हो। लेकिन अभी हम देखें दो डिफेंडर नर्मदा एकेडमी की ओर से भी बाहर बैठे हुए हैं, यमुना एकेडमी की ओर से। जी हाँ, अरे सुरेश सिंह जी, सुरेश सिंह सीट गलत लेगा, सीट कौन सी लेगा? फिलहाल देखना है कि अभी ये मैच बस चंद सेकंडों की कांटे की नोक पर जा पहुंचा है। कहानी बिल्कुल एक तरफा समझ में आ चुकी है, सिर्फ एक औपचारिकताएं इस खेल में देखी जा रही है। एक अच्छा प्रयास, लेकिन देखना है इसे रेडर आउट, पॉइंट मिलेगा वहां पर यमुना एकेडमी के लिए। फिलहाल देखना है इससे खिलाड़ी की आज जितनी तारीफ की जाए, यमुना एकेडमी की ओर से लाजवाब प्रदर्शन किया है इस बंदे ने। देखें आप, फुर्ती देखिए, एनर्जी देखिए, और एक विकास भाई इनके अंदर जो एनर्जी है वो देखिए। शुरुआत से ही हमने देखा इस खिलाड़ी के अंदर भरपूर एनर्जी, जो शुरुआत में तेवर देखे गए थे वही अंदाज देखिए। जानते हैं कि बस अब ये मैच हाथ में आ चुका है। ये देखिए बढ़िया ड्राइव पर हवा से बातें कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर मैच समाप्ति की घोषणा। तो ये मैच यमुना एकेडमी सोनीपत ने जीत लिया है। एक अच्छी लीड से इस मैच को अपने नाम किया है। जय खेल जय खिलाड़ी। फिलहाल अब देखना है कि कोर्ट नंबर 2 पर एक जबरदस्त मैच होने की संभावना। यकीनन तौर पर मुख्य मंच पे शोभायमान भारत की गौरव इस समय राकेश कुमार जी, दीपक निवास हुड्डा जी, मनप्रीत सिंह जी, ये वो नाम है जो कबड्डी के चिर परिचित नाम। हमारा ऑफिशियल पैनल भी बहुत जबरदस्त है। आपके बात करें आपसे बात करें जितेश शिरोडकर जी, अरुण कुमार जी, पूरी टीम इस समय, इसके अलावा अजीत कुमार जी।